मैं अरुण गुप्ता। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 206 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद के हमने पीछे 12वें सूत्र से लेकर के 15वें सूत्र तक विचार किया है। 12वां सूत्र है द्वादशाहवत् उभय विधम बादरायणः अतः। स्वामी जी नमस्ते जी। वेदांत दर्शन के अंतिम अध्याय के अंतिम पाद में मुक्ति की अवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। पूर्व सूत्र में सूत्र 10 में बादरी आचार्य जी का कहना है कि मुक्ति की अवस्था में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, जबकि सूत्र 11 में जैमिनी आचार्य का ये मत है कि सूक्ष्म शरीर रहता है। अब आचार्य बादरायण इन दोनों विद्वानों का, दोनों आचार्यों का समाधान सूत्र 12 में करते हैं। द्वादशाह वद उभय विधम बादरायणः अतः। अतः अत उभय लिंग सूत्रतः। अत माने सूक्ष्म शरीर में दोनों प्रकार के लिंगों को बताने वाली श्रुति होने से, अर्थात श्रुति में ये प्रमाण मिलता है कि दोनों प्रकार के श्रुति है, अर्थात सूक्ष्म शरीर मुक्तावस्था में रहता भी है और नहीं भी रहता है। तो शरीरस्य भावम उभय विधम शरीरस्य भावम च अभावम, अर्थात निश्चय रूप से दोनों प्रकार के शरीर का भाव और अभाव मिलता है। अर्थात सूक्ष्म शरीरस्य अभावम स्थूल शरीरस्य अभावम सूक्ष्म शरीरस्य भावम मुक्तहु, अर्थात स्थूल शरीर का अभाव और सूक्ष्म शरीर का भाव मुक्ति में मिलता है, ऐसा बादरायण आचार्य कहते हैं। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं यथा द्वादश आहा मन्यते, जैसा कि द्वादश आहा नामक याज में होता है। द्वादश आहा नामक याज क्या है? 2 से लेकर 12 दिन तक चलने वाला याज। 2 को 3 दिन में भी पूरा हो सकता है, 4 दिन में, 12 दिन में भी पूरा हो सकता है। ऐसे याज को अहीन याज कहते हैं। 12 दिन से आगे चलने वाला, कितने भी दिन तक, कितने भी समय तक चलने वाला याज सत्य कहा जाता है। उसकी तरह अब ये 2 दिन से 12 दिन तक चलने वाला याज, ये इसको अहीन भी कह सकते हैं और इसको सत्य याज भी कह सकते हैं। अर्थात अगर कोई 12 दिन तक याज करता है तो उसको अहीन याज भी कह सकते हैं और सत्य याज भी कह सकते हैं। दोनों का समावेश ये द्वादश आहा याज में हो जाता है। द्वादशो आहा यज्ञः सत्वं च अहीनश्च उभयं कल्पते, दोनों याज्ञों को इसमें माना जा सकता है। तथा उसी प्रकार मुक्तौ शरीरस्य उभय विधं च स्थूल सूक्ष्मयो अभावम भावाभ्याम विज्ञेयम्। उसी प्रकार से मुक्तावस्था में मुक्तात्मा का स्थूल शरीर का अभाव और सूक्ष्म शरीर का, दोनों प्रकार का अभाव, सूक्ष्म शरीर का भाव ऐसा जान लेना चाहिए।
एक इसको अर्थात 18 तत्वों का सत्य स्तंभ भौतिक पदार्थों से बना हुआ ये शरीर नहीं रहता है, ऐसा बादली आचार्य का मानना है। और आत्मा का स्वयं का जो संकल्प शरीर है अपना, वो शरीर रहता है। अर्थात मुक्ति में मुक्तात्मा जब चाहता है, इच्छा करता है, कामना करता है, तो सुनने की कामना करता है तो सुन लेता है, कहीं पर देखने की कामना करता है तो कर लेता है। इस प्रकार इस सूत्र में आचार्य बादरायण, आचार्य जैमिनी और आचार्य बादरी दोनों का समाधान करते हैं इति। जी, ये जो 12वां सूत्र है इसमें दूसरी पंक्ति का जो अंतिम वाक्य है, स्थूल शरीरस्य अभावम, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीरस्य भावम, इसके जगह आप सब लोगों को ब्रैकेट में लिख लेना, स्थूल शरीरस्य अभावम की जगह पर प्राकृति का ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक सूक्ष्म शरीरस्य अभाव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्राकृत सूक्ष्म शरीरस्य अभावम। जी धन्यवाद स्वामी। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सब लोग लिख लें, स्थूल शरीरस्य अभावम के जगह पर ब्रैकेट में लिख लो प्राकृतिक सूक्ष्म शरीरस्य अभाव, प्राकृतिक सूक्ष्म शरीरस्य अभाव। लिख लिया जी सभी ने। अब अगली पंक्ति में लिखा है सूक्ष्म शरीरस्य भावम, तो सूक्ष्म शरीरस्य से पहले ब्रैकेट में लिखना आत्मनः स्व और डैश लिख लेना। आत्मनः स्व का मतलब है आत्मनः स्व सूक्ष्म शरीरस्य भाव। आत्मनः विसर्ग, आत्मनः और स्व ये ब्रैकेट में लिख लेना, तो पंक्ति बन जाएगी आत्मनः स्व सूक्ष्म शरीरस्य भाव। मुक्तो बादरायणो द्वादशाहवत् मन्यते, तो पंक्ति का अर्थ होगा अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म शरीरस्य अभावम, प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर का अभाव होता है मुक्ति में, और आत्मनः स्व सूक्ष्म शरीरस्य भावम, मुक्ति में आत्मा का अपना सूक्ष्म शरीर रहता है, ऐसा बादरायण मानते हैं। उदाहरण दिया द्वादशाहवत्, द्वादशाह के समान। स्पष्ट हो गया जी सभी को। अगला सूत्र है 13वां, तन्व भावे संध्यवद उपपत्ते। तन्व भावे संध्यवद उपपत्ते जी, मुक्ति में स्थूल शरीर का अभाव होता है। संध्य अर्थात स्वप्न में स्थूल शरीर का अभाव होता है। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, संध्या उसको कहते हैं, संध्या किसको कहते हैं? तृतीय स्थान को, अर्थात स्वप्न स्थान को कहते हैं। स्वप्नवत कामचारस्य सिद्धि भवति, स्वप्न में जीवात्मा कामचारी होता है, वह जहाँ चाहता है जाता है, आता है, कहीं प्रवेश करना चाहता है प्रवेश करता है, वह उड़ सकता है, उतर सकता है, उसको कहीं भी किसी प्रकार की रोक तो नहीं होती। इसी प्रकार मुक्ति में भी होता है। सूत्र का भाव है, सूत्र का अर्थ है, जिस प्रकार स्वप्न में बिना शरीर आदि साधनों के आत्मा सर्वत्र गमनागमन करके अनुभूति करता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी बिना शरीर आदि साधनों के सभी अनुभूतियां करता है। ठीक है। 14वां सूत्र है भावे जाग्रदवत। कौन बताने वाले हैं जी? सुशीला जी। माइक खोल के बताइए। स्वामी जी प्रणाम। जी। ओम। प्रसंग चल रहा है पूर्व सूत्र में, आत्मा जिस प्रकार स्वप्न में शरीर आदि साधनों के बिना सर्वत्र
गमनागमन करके अनुभूति करता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी शरीर आदि साधनों के बिना ही सारी अनुभूतियां करता है। अब सूत्र 14 में भावे जागृत पद, अब जागृत अवस्था को लेकर बताया जा रहा है। जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छा से आना जाना करता है, अर्थात जिस प्रकार जागृत अवस्था में शरीर आदि साधनों के माध्यम से आत्मा को अनुभूतियां होती हैं, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में भी सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर के होने पर सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर से ही अनुभूतियां होती हैं। ओम जी। 15वां सूत्र है प्रदीपवद आवेशः तथा ही दर्शयति। ओम नमस्ते स्वामी जी। प्रथम चल रहा है कि मुक्ति में मुक्तात्मा किस प्रकार मुक्ति का फल को भोग कर रहा है व किस प्रकार व्यवहार करता है। जब मुक्ति में स्थूल शरीर मुक्तात्मा के पास नहीं होता है और प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, तो किस प्रकार भोग को भोगता है। तो भूमिका में कहा गया कि मुक्ति काल में मुक्तात्मा अपने प्रयोग करने योग्य साधन को प्रकट करके और ये प्रकटित साधन का उपयोग करके अपनी कामना की पूर्ति करता है। तो किस प्रकार साधन है और कैसे साधन का प्रयोग करता है, ये सूत्र में कहा गया प्रदीपवत् आवेशः तथा ही दर्शयति। अर्थात प्रदीप के समान, प्रदीप के समान जितने प्रकाशक वस्तु है, चाहे टर्च हो व इलेक्ट्रिक बल्ब हो व दीपक हो, इनके अपनी प्रकाश के द्वारा अच्छी तरह आवेश हो करके किसके ऊपर ना प्रकाशमान वस्तु जिनका रूप गुण है व जो दृश्य है, इनके ऊपर अच्छी तरह आवेश करके अर्थात प्रवेश करके उन वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। अर्थात वस्तु तो पहले होते हैं, प्रकाश को पा करके ये वस्तु रूपबंध हो जाते हैं व अभिव्यक्त हो जाते हैं व दिखाई देते हैं। इस प्रकार ही मुक्ति में जीवात्मा कहा गया तद अवस्थम एष आत्मा मुक्त अवस्थायां प्राप्ति ऐश्वर्य संकल्पिकानि मनु बाग आदि अन्य अंगानि प्रकाशयति प्रकटय। प्रकाश के समान इस प्रकार मुक्ति में जीवात्मा ऐश्वर्य को प्राप्त करके अर्थात प्राप्त ऐश्वर्य होता हुआ जीवात्मा सांकल्पिक अंग अर्थात मन वाणी आदि अन्य अंग को प्रकाशित करता है। अर्थात उसके पास संकल्पिक मन होता है, संकल्पिक वाणी होता है, संकल्पिक श्रोत्र आदि अन्य अंग भी होता है। इसके द्वारा मुक्तात्मा भोग को जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। ये बात कैसे पता चलता है ना तथा ही दर्शयति। श्रुति में व शास्त्र में ऐसे वर्णन होता है। कहाँ पर होता है? छांदोग्य उपनिषद 7:26-2 में कहा गया तस्य आत्मतो मन आत्मतो वाक् आत्मतः कर्माणि और आत्मतः एव सर्वम् इदम् इति। सर्वं पश्यः पश्यति सर्वम आपनोति ही सर्वस्व। अर्थात उस आत्मा से मन होता है, उस आत्मा से वाणी होता है, उस आत्मा में कर्म भी हो जाता है, आत्मा से सब कुछ होता है। और जो पश्यति जो देखने वाला जीवात्मा दृष्टा जीवात्मा सर्वशः सर्वम आपनोति। सर्वशः अर्थात सब प्रकार से सबको प्राप्त कर लेता है।
तो प्रकार से सबको प्राप्त कर लेता है का मतलब ये है बंधन अवस्था में जीवात्मा एक साधन का व्यवहार करता है, अर्थात मन जिस इंद्रिय के साथ युक्त होता है इस इंद्रिय का जो विषय का ज्ञान आत्मा अनुभव करता है। परंतु मुक्ति अवस्था में एक साथ आत्मा अनेक साधन को जो किए गए कार्य को कर सकता है, अर्थात एक साथ सुन सकता है, मनन कर सकता है, छू सकता है, ऐसे अनेक कार्य को एक साथ कर सकता है। ये केवल मुक्ति अवस्था में संभव होता है, बंधन अवस्था में संभव नहीं होता है। नमस्ते जी। तो देखिए 15वां सूत्र जिस प्रकार कह रहा है, प्रदीपवद आवेशः, जैसे दीपक प्रकाश्य पदार्थों में प्रविष्ट होकर के, प्रकट होने वाले पदार्थों में प्रविष्ट होकर के, प्रवेश करके उन सबको प्रकाशित करता है दीपक, उसी के समान आत्मा अपने अंदर से समस्त शक्तियों को प्रकट करता है। ये जो बात कही है 15वें सूत्र में, उसी को लेकर के प्रश्नकर्ता अगले सूत्र के माध्यम से अपनी बात को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यदि प्रदीप इव प्रकाशमानः स आत्मा निजम उपयोज्यम ऐश्वर्यम प्रकाशयति तर्हि, प्रश्नकर्ता कहता है यदि प्रदीप इव प्रकाशमानः स आत्मा वो जो जीवात्मा है, मुक्तात्मा है, प्रदीप इव प्रकाशमान, यदि दीपक के समान प्रकाशमान है, वह जो मुक्तात्मा है दीपक के समान प्रकाशमान है, और वो निजम उपयोज्यम ऐश्वर्यम, निजम अपना, उपयोज्यम उपयोग करने योग्य, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य को प्रकाशयति प्रकट करता है। निजम उपयोज्यम ऐश्वर्यम प्रकाशयति, निजम अपना, उपयोज्यम उपयोग करने योग्य को उपयोज्यम कहते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है उसको उपयोज्य कहते हैं। तो अपने उपयोग करने योग्य जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को प्रकाशयति प्रकट करता है। तर्हि, तब तो हमारा प्रश्न सुनो। अयम पुरुषः प्रज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम। ये बृहदारण्यक का वचन प्रस्तुत करता है प्रश्नकर्ता। अयम पुरुष, ये जो पुरुष आत्मा है, जीवात्मा है, प्रज्ञेन आत्मना, प्रज्ञारूपी परमात्मा के द्वारा संपरिष्वक्ता, युक्त होकर के, जब जीवात्मा ये पुरुष प्रज्ञान घन परमात्मा के साथ संपरिष्वक्ता युक्त होता है, उस स्थिति में न बाह्यम किंचन वेद, बाहर का कुछ नहीं जान सकता, न अंतरम, न अंदर का कुछ जान सकता है। जब जीवात्मा परमात्मा से युक्त होता है तब न बाहर जान सकता है, न अंदर जान सकता है, और आप कह रहे हो सब जान सकता है। ये तो गले नहीं उतर रही है आपकी बात। प्रश्नकर्ता का प्रश्न, आप कह रहे हो कि जीवात्मा सब कुछ जान लेता है, और शास्त्र क्या कहता है, जब जीवात्मा परमात्मा से युक्त होता है तब ना तो बाहर का कुछ जान सकता है, ना अंदर का कुछ जान सकता है, और आप कहते हो सब कुछ जान लेता है। प्रश्न समझ में आ रहा है जी सबको? तो कहता है यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, यत्र वा अस्य इस जीवात्मा का क्या स्वरूप बनता है? यत्र, जिस परमात्मा में जब संयुक्त होता है, आत्मा एव अभूत, वो आत्मरूप होता है, वो परमात्मा रूप होता है। आत्मा एव अभूत, वो परमात्मा रूप होकर के केन कम पश्येत, केना, किसके द्वारा, कम, किसको, पश्येत, देखेगा। जब आत्मस्वरूप हो जाता है वहाँ ईश्वर से युक्त होकर के, तो किसके द्वारा किसको देखेगा?
अर्थात किसके द्वारा किसी को नहीं देख सकता। केन कम विजानीयात, किसके द्वारा किसको जानेगा। आप में से कौन है जो माइक बंद करके नहीं रखते हैं? तो केन कम पश्येत, केन किसके द्वारा, कम किसको, पश्येत देखेगा। जब बाहर कुछ नहीं देख सकता, अंदर कुछ नहीं देख सकता, तो फिर किसके द्वारा किसको देखेगा। फिर अगली बात कहे केन कम विजानीयात, केन किसके द्वारा, कम किसको, विजानीयात जाने, किस माध्यम से किसको जानेगा, किस माध्यम से किसको देखेगा। कुछ नहीं कर सकता। तस्य इत्थम अज्ञानवत्वम कथम उच्यते, तस्य उस जीवात्मा को लेकर के, इत्थम इस प्रकार का, अज्ञानवत्वम वो तो अनजान हो रहा है। अज्ञानवत का मतलब है बिना ज्ञान वाला जैसा हो रहा है। ऐसा कथम उच्यते, ऐसा क्यों कहा जा रहा है शास्त्र में। और आप कह रहे हो तो सब कुछ जान लेता है। यहाँ तो अज्ञानी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं आत्मा को, और आप तो उसको ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। अत्र समाधीयते, अब इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र संख्या 16 से। प्रश्न सबको स्पष्ट हो गया जी? उत्तर है स्वाप्यय संपत्त्योः अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही। स्वाप्यय संपत्त्योः अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही तदित्थम अज्ञानवत्वम आत्मनो यदुक्तम। तदित्थम, ये जो छांदोग्य बृहदारण्यकार ने आत्मा को अज्ञानवत जो बताया, अर्थात अज्ञान के समान, अज्ञानी के समान, न जानकार के समान, ये जो कहा है, तदित्थम इस प्रकार से अज्ञानवत, अज्ञानवत्वम, उसको अज्ञानी के रूप में, किसको, आत्मना, आत्मा को, इत्थम आत्मना अज्ञानवत्वम यदुक्तम, आत्मा को इस प्रकार से अज्ञानी के समान जो उस बृहदारण्यक शास्त्र में कहा है। तत्खलु, वो जो कथन है वो किसके लिए कहा है, मुक्तात्मा के लिए नहीं। फिर किसके लिए, स्वाप्ययस्य, ये स्वाप्य के लिए कहा है। स्वाप्य किसको कहते हैं, तो कहा सुषुप्ते है, सुषुप्ति अवस्था में जाने वाले आत्मा के लिए कहा है। तो स्वाप्यय का अर्थ है सुषुप्ति, मुक्ति, और षष्ठी विभक्ति में स्वाप्ययस्य, इसी को खोल के सुषुप्ते अर्थ किया है। तो स्वाप्ययस्य अर्थात सुषुप्ति में गए हुए निद्राग्रस्त व्यक्ति को कहा है वहां पर। तो सुषुप्ते संपत्ते च अन्यतराम कांचिद एकाम अपेक्षा एव अस्ति। सुषुप्ते संपत्ते, सुषुप्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त होने से, अन्यतराम कांचिद एकाम, किसी एक की अपेक्षा से, अन्यतराम कांचित, कांचित का मतलब किसी, अन्यतराम किसी में से एक को लेकर के, किसी में से एक को लेकर के मतलब जैसे जागृत अवस्था में जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, निद्रावस्था है, तो इन सब में से किसी एक को, उनकी अपेक्षा से किसी एक को लेकर के बात कही है। जहाँ प्रसंग है जागृत अवस्था का, जहाँ प्रसंग है स्वप्न अवस्था का, जहाँ प्रसंग है निद्रावस्था का, तो कई चीज़ें हो गई ना, उनमें से किसी एक को, उनकी अपेक्षा से, उनमें से मतलब जैसे ये आदमी सो रहा है, इसको कुछ नहीं पता लग रहा है, किसकी अपेक्षा से, जागृत की अपेक्षा से। समझ रहे थे आप लोग? तो उसी बात के लिए कहा है कांचिद एकाम अन्यतराम, अन्यतराम का मतलब है जो तीन चीजें हैं उनमें से एक, किसी एक को लेकर के उसकी अपेक्षा से अस्ति, ये विद्यमान है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा है, उनमें से किसी की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। एतत् तत्र आविष्कृतम, एतद ये बात, इस बात को, तत्र आविष्कृतम, आविष्कृतम का मतलब है स्पष्टम, प्रकटितम विद्यते,
उस प्रसंग में ये बात प्रकट की है। जहां ये प्रसंग चल रहा है, कितनी अवस्थाएं होती है जी? 4 अवस्थाएं होती हैं जी। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था और एक तुरीय अवस्था। पढ़ा होगा ना आपने सत्यार्थ प्रकाश में। आपको किसी को याद है ये 4 अवस्थाएं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय कहते हैं चौथी को, चौथी अवस्था को तुरीय शब्द। चतुर्थ अवस्था भी बोल सकते हो, तुरीय अवस्था भी बोल सकते हो। चतुर्थ और तुरीय ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो 4 अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं के संदर्भ में उनकी अपेक्षा से इसको बोला है। जागृत की अपेक्षा से कह सकते हो, स्वप्न की अपेक्षा से कह सकते हो। उनकी अपेक्षा से उनमें से किसी एक अवस्था को लेकर के वहाँ चर्चा की है कि जब वो परमात्मा से युक्त होता है, अर्थात जब निद्रा काल में जब परमात्मा से युक्त होता है तो ना बाहर का कुछ जान सकता है ना अंदर का कुछ जान सकता है। ये वहाँ की बात है। ये हाँ जी, ये बातें सबको समझ में आ गई जी। तद यथा अयम पुरुषा प्रज्ञेन आत्मना, अयम पुरुषा ये जो जीवात्मा है, प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ परमात्मा के साथ जुड़ करके, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न तो बाहर का कुछ जान सकता है न अंदर का कुछ जान सकता है। ये निद्रा के काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अत्र प्रक्रियते स्वाप्यया सुषुप्ति, उस प्रसंग में प्रक्रियते, ये प्रकरण में चल रहा है स्वाप्यय का, अर्थात सुषुप्ति का प्रसंग है। उसी बात को आगे जाकर के बोला है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामेते न कंचन स्वप्नम पश्यते। ये भी बृहदारण्य का ही है ना, तो देखिएगा। कहते हैं यत्र सुप्तः, जिस अवस्था में ये जीवात्मा सो रहा होता है, उस सोने की अवस्था में न कंचन कामम कामेते, कोई कामना नहीं कर सकता। उसको पता ही लगे, अनुभूति ही नहीं हो रही है उसको। अनुभूति का मतलब बाह्य अनुभूति नहीं हो रही है। बाह्य अनुभूति के होने पर ही कामना कर सकता है। तो कह रहे हैं सुषुप्तः न कंचन कामम कामेत, किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और न ही किसी स्वप्न को देखता है। जिस अवस्था में न स्वप्न को देख रहा है और न लौकिक कोई कामना कर रहा है, इसका मतलब निद्रावस्था में है। यत्र चा केन कम विजानियात, उस स्थिति में कौन किसके द्वारा किसको जानेगा, वो किसके द्वारा किसको देखेगा, किसके द्वारा किसको सुनेगा। ये बात समझ में आ रही है? किसके द्वारा किसको जाने का मतलब है किस माध्यम से किस आत्मा किसको जानेगा, देखेगा। मैं आपको देखूंगा तो किसके द्वारा देखूंगा? आंख के द्वारा। तो केना का मतलब किसके द्वारा किसको देखूंगा, किस आपको देखूंगा, किसके द्वारा? आंख के द्वारा। तो आंख तो काम नहीं कर रहा है, नेत्र काम नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे देखूंगा आपको? केना नेत्रेना कम पश्यामि, किस नेत्र से किसको देखूंगा? नेत्री काम नहीं कर रहा है। केन श्रोत्रेण कम शृणोमि, किस कान से किसको सुनूंगा? केन कम विजानियात, किस मन के द्वारा किसको जानेगा? न मन काम कर रहा है, न इंद्रियां काम कर रही है, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। ये प्रसंग है। इति उक्तम, ऐसी बात वहां कही गई है। तत्र संपत्ति प्रकृता विद्यते, वहां संपत्ति जो है प्रकरण में विराजमान है। संपत्ति का मतलब है सुषुप्त अवस्था में ईश्वर के साथ जुड़ना रूपी संपत्ति का वहां पर प्रकरण है।
आगे कहा जा रहा है विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय, विज्ञान घन एव वो मात्र ज्ञान स्वरूप होता है। विज्ञान घन केवल विज्ञान स्वरूप होता है। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से ऊपर उठता है, इन प्राकृतिक तत्वों से ऊपर उठता है और इन सबसे ऊपर उठ करके और वो संपरिष्वक्ता परमात्मा से जुड़ जाता है निद्रा के काल में। और तानि एव अनुविनश्यति, और जिनसे ऊपर उठता है और उन्हीं को वो नष्ट कर देता है, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं बाद में। अगर मुक्ति में जाता है तो वो नष्ट हो जाते हैं, और ईश्वर के साथ जुड़ता है सब निद्रा की अवस्था में तो वो कुछ नहीं कर सकते। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, फिर मरने के बाद कोई उसकी संज्ञा नहीं होती है। ये रामचंद्र है या वेदपाल है या अरुण जी है, ये विश्वंग है, कोई संज्ञा नहीं होती फिर वो। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मरने के बाद उसकी कोई संज्ञा नहीं होती है। शरीर में रहते समय आपकी सारी संज्ञाएं, नाम हैं। अब माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ है। और जैसे मृत्यु हो जाती है कोई संज्ञा नहीं रहती है, कोई नाम नहीं बचता, कोई नाम नहीं होता आपका, बस वहाँ केवल आत्मा ही होता है। तो ये प्रसंग वहाँ का है। ऐश्वर्य योगस्तु मुक्तौ उक्त तस्मात् न दोष, इसलिए मुक्ति के अंदर ऐश्वर्यों का योग होता है, ये बात शास्त्र स्वयं कहता है। तस्मात् न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। मुख्य बात है इस सूत्र का कि ये जो आपने प्रश्न किया है कि आत्मा जब ईश्वर के साथ जुड़ करके ना बाहर देख पाता है ना अंदर देख पाता है, और आप कहते सब कुछ देखता है, तो कह रहे हैं ये जो बात कही है, जो नहीं देख सकता नहीं जान सकता, ये निद्रा की अवस्था है, निद्रा के काल की बात है, वहाँ पर मुक्ति की बात नहीं है। बस ये इसका सार है। सूत्रार्थ, जिस अवस्था में आत्मा को अंदर बाहर के जानने आदि का, जिस अवस्था में आत्मा को अंदर बाहर के न जानने, जिस अवस्था में आत्मा को अंदर बाहर के न जानने, जिस अवस्था में आत्मा को अंदर बाहर के न जानने आदि का वर्णन किया है, जिस अवस्था में आत्मा को अंदर बाहर के न जानने आदि का वर्णन किया है, न जानने आदि का वर्णन किया है, न जानने आदि का वर्णन किया है, वह सुषुप्ति है, वह सुषुप्ति है, अर्थात निद्रावस्था है, वह सुषुप्ति है, वह सुषुप्ति है। और जहाँ ब्रह्म संपत्ति का विषय है, 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 जागृत स्वप्न में से, जागृत स्वप्न निद्रा में से, जागृत स्वप्न निद्रा में से, जागृत स्वप्न निद्रा में से किसी एक की अपेक्षा से कहा है। जागृत स्वप्न निद्रा में से किसी एक की अपेक्षा से कहा है।
क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन है। हाँ जी, प्रदीप जी सुनाइए। प्रदीप जी कह रहा हूँ, प्रमोद जी। जिस अवस्था में आत्मा को अंदर बाहर के न जानने आदि का वर्णन किया है वह सुसुप्ति है, और जहाँ ब्रह्म संपत्ति का विषय है जागृत स्वप्न निद्रा में से किसी एक की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन किया है। जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो अंतिम पंक्ति है ये थोड़ी समझनी है। ऐश्वर्य योगस्तु मुक्त उक्त। मुक्ति में ऐश्वर्य मिलता है ना उसको, जो चाहता है वो सब मिलता है। देखना चाहता है तो देखने का ऐश्वर्य मिला। ऐश्वर्य का मतलब आपकी परिकल्पना जिस तरह का है वो नहीं ऐश्वर्य यहाँ पर। मतलब देखने का ऐश्वर्य मिल गया उसको, सूंघने का ऐश्वर्य मिल गया, जाने का ऐश्वर्य मिल गया, वो ऐश्वर्य है वहाँ पर, सिद्धियाँ। हाँ, ऐश्वर्यों का योग मुक्ति में ऐश्वर्य योग तो ऐश्वर्यों का संबंध तो उक्त शास्त्र में कहा ही है, तस्मात् न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है। हाँ धन्यवाद जी, स्वामी। सुभाषिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो जीवात्मा का चौथा अवस्था तुरीय अवस्था, ये मुक्ति की अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। तच्च मुक्तानाम ऐश्वर्यम, और मुक्तों का जो ऐश्वर्य है अर्थात मुक्तात्मा की जो विशिष्ट सिद्धियां हैं वो सीमित है। सीमित का मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते उनसे। मेरे को बहुत बड़े ऐश्वर्य मिल गए इसका ये मतलब नहीं मैं कुछ भी करने लग जाऊं। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है उनको याद हो, जो अणिमा लगिमा गरिमा जो 8 प्रकार की सिद्धियां बताई वहाँ पर कहा है, वो चाहे तो अग्नि को ठंडा कर सकता, पानी को गर्म कर सकता, अर्थात उन चीज़ों को बदल सकता है, लेकिन वो बदलता नहीं है। बदल सकता है लेकिन बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता है? तो वहाँ पर क्या, दूसरे के संकल्प वहाँ पर है। मतलब जो दूसरा ईश्वर है तो ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया तो उसका विरोध नहीं कर सकता। देखो जी, मैं आलस्य कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, मैं प्रमाद कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, मैं अगर चाहूं तो प्रमाद कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि विद्या है। तो ऐसे ही मुक्ति में मुक्तात्मा के पास विद्या है, वो विद्यावान होता है। तो किसी एक ने कोई काम किया है उसका विरुद्ध में कैसे कर सकता हूं, ये इसका तात्पर्य है। मतलब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को बनाए रखा, और मैं उस सृष्टि को ब्लास्ट कर दूं, प्रलय कर दूं, ऐसे कैसे कर सकता हूं? या मैं ये कहूं भगवान ने धरती बनाई है और उसको मैं कैसे बिगाड़ सकता हूं? क्योंकि मेरे पास विद्या है, ये इसका तात्पर्य है। तो यहां पर बताया है कि मुक्तात्माओं का जो ऐश्वर्य है वो एक सीमा के लिए है, अर्थात वो कुछ भी करना चाहे उन ऐश्वर्यों से। ऐश्वर्य का मतलब सिद्धियां, मुक्तात्माओं की जो सिद्धियां हैं उसके बीच में एक रुकावट भी है, अर्थात वो रोकता है, इसके आगे आप नहीं कर सकते। आप स्वच्छंद होकर के आना जाना सब कुछ कर सकते हो,
लेकिन मैंने जो नियम बनाया ना, उन नियमों को आप चेंज नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य है। जगद व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च, मुक्तात्मा जगत में व्यापार नहीं कर सकता। जगत में व्यापार का मतलब है, हाँ जी मुक्ति में तो चला गया हूँ, अभी मेरा बेटा है बेचारा परेशान हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, उसका जॉब निकल गया, तो मैं आकर के हेल्प करूं। जगत व्यापार वर्जम, जगत में आकर के मैं कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो क्या फर्क पड़ता, आखिर मेरा ही तो बेटा है ना। अच्छा आपका बेटा, कहां से है आपका बेटा? बाकी लोग आपके बेटे नहीं है क्या? तो आप सबके लिए नहीं कर सकते, मतलब किसी के लिए नहीं कर सकते। एक के लिए नहीं कर सकते, सबके लिए भी नहीं कर सकते। अच्छा सबके लिए कुछ करोगे तो कैसे, न्यायपूर्वक करोगे, अन्यायपूर्वक करोगे? न्यायपूर्वक करना चाहते हो तो न्यायपूर्वक तो ईश्वर कर ही रहे ना, तो फिर आप आके क्या करोगे? अथवा क्योंकि मेरा ही बेटा है ना, उसके लिए तो कोई हेल्प करूं, तो आप हेल्प जो न्यायपूर्वक कर रहे हो, अन्यायपूर्वक कर रहे हो। अन्यायपूर्वक करोगे तो मुक्तात्मा अन्याय कैसे करेगा? तो ये बात समझने वाली है कि ऐसे कोई किसी को हेल्प क्यों करेगा। हम यहां इसलिए करते क्योंकि हमारा पुण्य बनता है, वहां तो कर्म करता ही नहीं। वहां पर मुक्ति में मुक्तात्मा कर्म कर नहीं सकता और अविद्या है ही नहीं, तो क्यों कर आपके लिए कुछ करेगा? तो इसलिए जगत व्यापार वर्जन, जगत में कोई व्यापार ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो आप करते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? तो प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च, क्योंकि प्रकरण ही नहीं है ऐसा करने का। मुक्तात्मा का क्या प्रकरण है जी? मुक्ति को भोगने का प्रकरण है, कर्म करने का प्रकरण नहीं है। और असन्निहितत्वात् का मतलब उसके निकट, उसके अधिकार में ये काम नहीं है, ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो आइए इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। मुक्तानाम ऐश्वर्यम खलु जगत व्यापार वर्जम भवति। मुक्तों का जो ऐश्वर्य है, कितने ही ऊंचे ऐश्वर्य हैं, खलु निश्चित रूप से जगत व्यापार वर्जम, जगत में क्रियाकलाप करने के लिए वर्जित है, निषेध किया गया है। जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जयित्वा, जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। ऐश्वर्य है तो जगत को बना नहीं सकते, उसको आदि से जगत का पालन कर नहीं सकते, उसका विनाश संहार नहीं कर सकते। तो जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जयित्वा, इन सब कार्यों को छोड़ करके अन्यत सांकल्पिक अंगधारणम लोकेशु कामचारश्च यथोक्तम पूर्वम सर्वम भवति। तो जगत की उत्पत्ति आदि को छोड़ करके अन्यत बाकी सब कुछ कर सकता है वो, अर्थात सांकल्पिक अंगधारणम, संकल्प रूपी अंगों का धारण करो, अर्थात संकल्प वाले आंखों को रख लो, संकल्प के कान रख लो, संकल्प वाला मन रख लो, संकल्प वाले पांव रख लो, फिर कुछ भी करो, दौड़ भाग करो, आनंद लेते रहो इधर उधर से। तो लोकेशु कामचारः, लोकांतरों में यथेष्ट गमन करो। यथा उक्तम, जैसा कि पहले कहा, यथा उक्तम पूर्वम, जैसे पहले कहा, सर्वम भवति, वो सब कुछ कर सकता है। न तो जगत रचना धारण संगाराः, ना कि जगत की रचना करे, उसको धारण करे अर्थात उसका पालन करे, संगारा उसका संगार करे। तै कर्तुम न शक्यन्ते, ना को बाद में जोड़ना है। जगत रचना धारण संहाराः तै, ये सब काम न कर्तुम शक्यन्ते, इनको नहीं कर सकता। कुतः, क्यों नहीं कर सकता? दो हेतु दिए। प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च, जगत रचना प्रकरणे स ही ईश्वर प्रकृता, जगत को बनाने का जो प्रकरण है उसमें ईश्वर ही प्रकरण में है। मतलब जगत की उत्पत्ति के प्रकरण में ईश्वर का प्रसंग है, जीवात्मा का कोई प्रसंग नहीं है।
कोई प्रकरण ही नहीं है जीवात्मा। जगत की उत्पत्ति के प्रकरण में, क्योंकि शास्त्र बताएगा ना, शास्त्र बताता है जगत की उत्पत्ति के प्रकरण में जीवात्मा का कोई प्रसंग नहीं है, कोई प्रकरण नहीं है। तो ईश्वर प्रकृता, वहाँ प्रकरण में ईश्वर है। जैसा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये तैत्रीय उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आप सत्यार्थ प्रकाश आदि ऋषि दयानंद के ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः मतलब जिससे, जिससे इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे के सारे भूत जड़ और चेतन सब के सब जायन्ते उत्पन्न होते हैं। ये न जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जब उनका काम पूरा होता है, उनका समय पूरा होता है, यत् अभिसंविशन्ति, उसी में जाकर के मिल जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको तुम्हें जानना चाहिए। जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे ये धारित होते हैं, जिससे ये संवरित होते हैं, तद विजिज्ञासस्व, उसको तुम्हें जानना चाहिए। वो कौन है? तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। ठीक हो गए जी? शीघ्रता इसलिए कर रहा हूं, ये बातें सब आ चुके हैं। अतच असन्निहितत्वात्, दूसरा हेतु दिया है असन्निहितत्वात्, अर्थात जगत रचनादि प्रकरणे मुक्तानाम यद्वा मुक्तानाम प्रकरणे जगत रचनादि कस्य सान्निध्यम नास्ति। दोनों ढंग से देख सकते हो। अतच, और एक बात, सन्निहितत्वात्, अर्थात जगत रचनादि प्रकरणे, जगत की उत्पत्ति पालन पोषण आदि के प्रकरण में मुक्तात्माओं की सन्निधि नहीं है, अर्थात मुक्तात्माओं की निकटता नहीं है वहां पर। इधर देखिए, सन्निधि का मतलब होता है जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूं तो ये बगल में जी इसको भी साथ में ले लेते हैं। मैं जा रहा था, ये बगल में, इसको भी देखते हुए जाएंगे। वो सन्निधि है, अर्थात निकट है, पास में है। अब मैं जा रहा हूँ जूनागढ़ और मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख लेता हूँ, नहीं होगा। दोनों डायरेक्शन दोनों का अलग है। मैं बड़ौदा जा रहा हूँ जी आश्रम से, तो जाते जाते रास्ते में अहमदाबाद देखते हुए जाऊँगा, ये सन्निधि है। समझ रहे हैं आप लोग? तो सन्निधि का मतलब निकट, आसपास। तो बताया जा रहा है कि जगत रचनादि प्रकरण, जगत की उत्पत्ति आदि के प्रकरण में मुक्तात्माओं की सन्निधि ही नहीं है, उनकी निकटता ही नहीं है। यद्वा, ऐसा भी आप कह सकते हैं, मुक्तानाम प्रकरण है, और मुक्तात्माओं का जहां प्रकरण आया है उस प्रकरण में जगत की उत्पत्ति आदि की भी सन्निधि नहीं है। इधर से भी देखो तो भी नहीं है, उधर से देखो तो भी नहीं है, दोनों ढंग से नहीं है। तथा मुक्तानामपि परस्परम विचार सान्निध्य अभावात्। अब ये वचन ये भाष्यकार की ओर से हैं, मैं इस पर सहमत नहीं हूं। तथा मुक्तानामपि, मुक्तात्माओं का भी परस्पर विचार सान्निध्य अभावात्, मुक्तात्मा भी परस्पर एक दूसरे के साथ विचार करने का सान्निध्य नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। अर्थात मुक्तात्मा आपस में बात नहीं कर सकते, ये ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। मेरा मानना है कि बात कर सकते हैं, क्योंकि आपस में बात करने से कोई हानि कुछ नहीं हो रहा है। जगत की उत्पत्ति की सन्निधि नहीं है मानते हैं, उत्पत्ति के प्रकरण में वो नहीं आते ये भी मानते, लेकिन परस्पर आपस में व्यवहार नहीं करते हैं, इसको रोकने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। अगर मैं शकुंतला जी के साथ बातचीत करूं, वो भी मुक्ति में, मैं भी मुक्ति में हूं, तो मेरा राग उनके प्रति होगा, उनको मेरे प्रति राग होगा, ऐसा होगा क्या? या कोई द्वेष हो जाएगा एक दूसरे के प्रति? ऐसा तो होगा नहीं है। जब है नहीं तो बात करने में क्या दिक्कत है हमको? जिससे कोई हानि नहीं हो रही है तो वो हो सकता है। जो निषेध किया गया है उसमें हानि है, इसलिए उसके लिए रोक लगाया हुआ है। तो ये भाष्यकार का ये जो वचन है,
तथा मुक्तानामपि परस्परम विचार सान्निध्य अभावात्, मुक्तात्माओं का परस्पर सान्निध्य का अभाव है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यतः ते न तत्र नगर निवासवत संघसो निवसन्ति, वे लोग मुक्तात्मा हैं जैसे नगर में निवास करते हुए इकट्ठा रहते हैं, ऐसा वहाँ नहीं रहते हैं। किंतु अनंते परमेश्वरे ते मोक्षानंदम भुंजते, अनंत परमात्मा में वो मोक्षानंद का भोग करते हुए अपने में मग्न रहते हैं। एक दूसरे के प्रति कोई उनका मिलना बात करना ये नहीं होता है, ये इनका तात्पर्य है। तो ये तो कामचार नहीं है। फिर कामचार का मतलब है मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ आप कब, शकुंतला जी आपको मुक्ति में आके कितना समय हो गया। अगर मैं जानूंगा तो कोई हानि नहीं है, नहीं जानूंगा तो भी कोई हानि नहीं है। जब दोनों परिस्थिति में अगर हानि नहीं है तो मैं आत्मा हूँ, इच्छावान हूँ, मेरी इच्छा हो सकती है। तो मुक्ति में यही तो इच्छा होती है ना, मैं सूर्य के नाभि में जाकर के देखना चाहता हूँ, ये इच्छा होती है। तो आपसे भी पूछने की इच्छा क्यों नहीं हो सकती है? इसको रोकने का अधिकार किसके पास में है? ये मेरा प्रश्न है। इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ नगर के समान निवास मिल करके रहना हो, मिल के रहे ना रहे, लेकिन आते जाते आपस में टकराव तो हो गई। टकराव का मतलब है आप भी सूर्य के नाभि में देखने के लिए गए, मैं भी देखने के लिए गया हूँ, तो वहाँ मिलेंगे ना एक दूसरे से, क्या फर्क पड़ेगा? राग द्वेष तो होना नहीं है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं किंतु अनंते परमेश्वरे ते मोक्षानंदम भुंजते, अनंत परमात्मा में वो मोक्ष का आनंद का उपभोग करते हैं। अव्याहत गतया, और बिना रोक टोक के सब जगह आना जाना करते हैं। स्व संकल्पे, अपने अपने संकल्प के साथ जुड़े रहते हैं। और स्वतंत्राश्च, स्वयं सब स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्राश्च संति, वो स्वतंत्र होते हैं। अर्थात ब्रह्ममुनि जी ये कहना चाहते हैं वो परस्पर मिलते नहीं, परस्पर वार्तालाप नहीं कर सकते, ये उनका कहना है। नवीन वेदांती न खलु, ये जो नवीन वेदांती है वो संसार अवस्थायामपि जीव ब्रह्मणों एकत्व मन्यन्ते, संसार की दशा में भी जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांते तो मुक्तावस्थायामपि जीव ब्रह्मणों ऐक्यम न स्वीक्रियते, लेकिन वेदांत दर्शन के सिद्धांत में तो मुक्तावस्था में भी जीव और ब्रह्म को एक नहीं स्वीकार किया जाता है। ये कैसे पता लग रहा है? यही जगत व्यापार वर्जम से पता लग रहा है। मेरी ओर देखिएगा, आप ब्रह्म हैं और मैं आत्मा हूं, और आप और मैं एक ही हो गया, तो जगत व्यापार वर्जम कहने की क्या आवश्यकता है? मैं तो ब्रह्म हूं ना, तो मैं सृष्टि की रचना कर सकता हूं? नहीं, मैं ब्रह्म ही तो हूं। समझ में आ रहा है जी आप सबको? तो जब बद्धावस्था में भी वेदांत मतलब नवीन वेदांती अर्थात जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने वाले हैं, वो बद्धावस्था में भी शरीर में रहते हुए भी आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। लेकिन वेदांत दर्शनकार ने मुक्ति में भी अलग अलग मान रहे हैं। बद्धावस्था की तो कथा ही क्या, मुक्ति में भी अलग अलग रहते हैं, मानते। कैसे पता लगता है? जगत व्यापार वर्जम से। ये बात सबको समझ में आ रही है जी? तो किंतु वेदांत सिद्धांते तो मुक्तावस्थायामपि जीव ब्रह्मणो ऐक्यम न स्वीक्रियते, परंतु इस वेदांत दर्शन के सिद्धांत में मुक्ति की अवस्था में भी जीव और ब्रह्म को एक न स्वीकार किया जाता है, नहीं स्वीकार किया जाता है। तदिदम जगत व्यापार वर्जम इति सूत्रेण स्पष्टम सिद्धम। ये बात कैसे पता लग रही है? जगत व्यापार वर्जम सूत्र के इन वचनों से सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है। अत्र शंकराचार्येण अपि तथैव भाष्यम कृतम एव, और आदि शंकराचार्य ने भी इस सूत्र का वैसा ही भाष्य किया जैसा हम कर रहे हैं। न च अत्र सो अपि अन्यथा कर्तुम पारितवान,
इस सूत्र का अर्थ करते हुए भी वो अन्यथा कर्तुम पारितवान का मतलब है इससे हट करके दोनों को एक मानने का अर्थ ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कर नहीं पाया वहां पर भी। मतलब जैसा अर्थ मैंने किया है उस अर्थ से वो हट करके नहीं कर पाए, यही अर्थ करना पड़ा उनको भी कि मुक्त आत्मा मुक्ति में जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकता, वो ईश्वर के कर्तृत्व से अलग ही रहेगा, ऐसा ही करना पड़ा उनको भी, ये कहना चाह रहे हैं। और उनके वचन को प्रस्तुत किए यहाँ पर, जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जयित्वा, ये आदिशंकर के वचन को कोट किया है। जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जयित्वा अन्यद अणिमा आदि ऐश्वर्यम मुक्तानम भवितुमर्हति। जगत की उत्पत्ति आदि कार्यों को छोड़ करके मुक्तात्माओं को अनिमा आदि जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं उन सिद्धियों से तो युक्त हो सकते हैं वहां पर, परंतु जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्य एवं ईश्वरस्य, परंतु जगत का व्यापार करना, जगत की उत्पत्ति करना, धारण करना, विनाश करना, ये नित्य सिद्ध ईश्वर के ही काम हैं, मुक्तात्मा के नहीं हो सकते। उनको ईश्वर से अलग ही रखा है आदि शंकराचार्य ने भी। स्पष्ट हो गया जी सभी को? सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। जगत के कार्यों को छोड़कर जगत के कार्यों को छोड़कर अन्य यौगिक ऐश्वर्यों को, जगत के कार्यों को छोड़कर अन्य यौगिक ऐश्वर्यों को मुक्तात्मा प्राप्त करते हैं। जगत के कार्यों को छोड़कर, जगत के कार्यों को छोड़कर अन्य यौगिक ऐश्वर्यों को मुक्तात्मा प्राप्त करते हैं। अन्य यौगिक ऐश्वर्यों को मुक्तात्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि जहाँ जगत की रचना आदि करने का शास्त्र में वर्णन किया है, क्योंकि जहाँ जगत की रचना आदि करने का शास्त्र में वर्णन किया है, क्योंकि जहाँ जगत की रचना आदि करने का शास्त्र में वर्णन किया है, क्योंकि जहाँ जगत की रचना आदि करने का शास्त्र में वर्णन किया है, वहाँ केवल ब्रह्म का ही प्रकरण है। वहाँ केवल ब्रह्म का ही प्रकरण है। मुक्तात्माओं की सन्निधि नहीं है, मुक्तात्माओं की सन्निधि नहीं है। जगत के कार्यों को छोड़कर अन्य यौगिक ऐश्वर्यों को मुक्तात्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि जहाँ जगत की रचना आदि करने का शास्त्र में वर्णन किया है, वहाँ केवल ब्रह्म का ही प्रकरण है, मुक्तात्माओं की सन्निधि नहीं है। कुसुम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मुक्तात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती तो देख सकता है ना? हाँ बिल्कुल देख सकता है। जी कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो इतना लंबे समय तक रहता है तो अनेक 1000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय सबको देखता है। एक बार देख लिए तो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि और देखने वाली चीजें बहुत हैं। ईश्वर के अनंत गुणों का अनुभव करना है ना, अनंत गुण है, सबका तो कर नहीं सकते। इतना लंबे मुक्ति में रह करके भी उस अनंत को अनंत के रूप में जान नहीं सकता, इसलिए उसको ईश्वर के बहुत सारे गुणों को जानना उसको बाकी उसी में लगा रहता है। एक बार भले देख लेता होगा जी। ओम शांति 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 ही।